तो कैसे हो यारो? सीक्रेट वॉर्स के लास्ट एपिसोड में हमने मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत देखी। अब आगे मार्वल सीक्रेट वॉर्स एपिसोड 2। कहानी शुरू होती है मल्टीवर्स के दूसरे छोर से, उस घने काले अंधेरे से जो जिंदा चीजों को खा जाती है। कहा जाता है हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन समझ बहुत कम पाते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि मौत के समय जो सफेद रोशनी दिखाई देती है वो बस एक डेस्परेट डाइंग ब्रेन की जिंदा रहने की आखिरी कोशिश में जनरेट हुई सुपरचार्ज इलेक्ट्रिक स्पार्क है, पर ये सच नहीं है। वो अंधा कर देने वाली चमकदार रोशनी खुद भगवान है और वो हमारे साथ हमेशा से है। और इसी के साथ हम देखते हैं इस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम, मॉलिक्यूल मैन गॉड के सामने खड़े हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन तभी उन्हें देख के उस लाइट यानी गॉड ने कहा, हम बियॉन्डर्स हैं, ड्रीमर्स, डिस्ट्रॉयर्स, और सारी रियलिटी हम ही से शुरू होती है और हमारी ही मर्जी पर चलती है। और आज हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत किसने की? जिस पर डूम ने कहा, मैंने, डूम ने। और यहाँ से कहानी इनकर्जन इवेंट पे शिफ्ट हो जाती है जहाँ मल्टीवर्स खत्म हो रहा है। सिर्फ 2 आखिरी के यूनिवर्सेस बचे हैं और आज वो दोनों अर्थ्स भी टकराने वाले हैं। और ये आखिरी इनकर्जन मार्वल 616 और मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स 1610 के बीच होने वाला है। और हम देखते हैं अर्थ 1610 के शील्ड हेडक्वार्टर में निक फ्यूरी मेकर यानी रीड से बात कर रहा है। फ्यूरी बोलता है, तुम मुझे बता रहे हो दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ, ये मुझे भी दिख रहा है। रीड, मुझे बस ये बताओ हमारे पास टाइम कितना है? जिस पे मेकर कहता है, सब कुछ खत्म होने वाला है जनरल फ्यूरी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अब हमारी अर्थ भी उनकी अर्थ से टकरा जाएगी। ये शायद कुछ ही मिनटों में हो जाए, हम एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम पे जितना भी टाइम बचा है हमें उसी में उनके अर्थ को डिस्ट्रॉय करना होगा फ्यूरी, जिससे हम अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। तो जनरल फ्यूरी, हमारी दुनिया को बचाने की आखिरी कोशिश कर लो। मेकर से ये सब सुनते ही निक फ्यूरी अपनी आखिरी कमांड दे देता है, हमारे पास जो कुछ भी है उसे लॉन्च कर दो। और इसी के साथ बाहर से मल्टीपल हेलिकॉप्टर्स पावरफुल वेपन्स के साथ अर्थ 616 पे हमला कर देते हैं। वहीं सभी सोच रहे हैं क्या मेकर जैसे विलन पे भरोसा करना सही होगा, लेकिन फ्यूरी कहता है, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, ये करो या मरो वाली जंग है। इस बार बात सिर्फ जीत या हार की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की है, और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे उस दूसरी दुनिया को तबाही क्यों ना करना पड़े। और फिर शुरू हो जाती है हीरोज वर्सेस हीरोज की जंग। स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इनफैक्ट वो हीरोज भी जो अकेले काम करते हैं। स्पाइडरमैन ने लोगों को सेफ जगह पे ले जाना शुरू कर दिया है, पर लोग घबराए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रीड बैक्स्टर बिल्डिंग में लाइफ राफ्ट प्रिपेयर कर रहा है ताकि अपने यूनिवर्स के कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स को बचा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये बात जानता है ये ह्यूमैनिटी की लास्ट फाइट है और ये आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें राफ्ट के साथ दोनों अर्थ के बीच के टकराव से निकलना होगा। लेकिन फिर भी रीड, ब्लैक पैंथर, सूजन स्टॉर्म सभी मिलकर इस प्लान को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तभी सूजन ब्लैक विडो और स्पाइडर वुमन को कांटेक्ट करती है, जिस पे ब्लैक विडो बोलती है, यहाँ सिचुएशन बहुत खराब है, सूजन, हर जगह एक्सप्लोजन और अटैक्स हो रहे हैं और हालात को देखकर लग रहा है हमारी दुनिया के पास ज्यादा समय नहीं है। जिसे सुनते ही रीड बोलता है, हमारे पास टाइम नहीं है टिचाला, हमें लॉन्च करना ही होगा, क्या तुम ये कर सकते हो? ब्लैक पैंथर कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर ब्लैक पैंथर ईडन से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो ईडन, हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं। अगर सब सही गया तो तुम्हें रिजर्वेशन टीम को टेलीपोर्ट करके यहाँ लाना होगा और हम टेक ऑफ करेंगे, और अगर इन केस कुछ गलत होता है तो तुम्हें पता है क्या करना है। तो अगर आप सबको नहीं पता तो ईडन एक ऐसा म्यूटेंट हीरो है जिसके पास डायरेक्टली यूनिवर्स से बात करने की पावर्स है, जिसकी मदद से वो यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकता है। इन सिंपल, अगर वो रिजर्वेशन टीम को टेलीपोर्ट करने में नाकामयाब रहा तो वो यूनिवर्स की मदद से बचे हुए रैंडम सर्वाइवर्स को एक एक कर चुन सकता है, जो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि बाहर इस वक्त मैनहट्टन के ऊपर अल्टरनेट यूनिवर्स का आयरन मैन अपने पावरफुल वेपन द सिक्स के साथ पहुंच चुका है। वो कहता है, फ्यूरी दिस इज स्टार्क, हम दूसरी अर्थ के साथ इंगेज हो चुके हैं और इस वक्त हैवी अपोजिशन का सामना कर रहे हैं, तो अगर तुम्हारा कोई प्लान है तो अभी ही बता दो। फ्यूरी ने कहा, स्टार्क, हमारे पास कोई सेकंड चांस नहीं है, तो इस वक्त जो कुछ भी वहां दिख रहा है उसे डिस्ट्रॉय कर दूं। फिर क्या था, अल्टरनेट अर्थ के आयरन मैन सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगा, बिल्डिंग्स गिरने लगी, लोग मरने लगे, चारों ओर केओस का माहौल था। स्पाइडरमैन, ल्यूक केज और बाकी सभी सुपर हीरोज मलबों से लोगों को निकाल रहे थे, और इसी बीच उनकी मदद के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स भी वहां आ जाते हैं। लेकिन ये क्या, वो तो आते के साथ ही आयरन मैन के इस बड़े से वेपन को उड़ाने की बात करने लगते हैं, जिस पे स्टार लॉर्ड बोलता है, ड्रैक्स और रॉकेट, वो बड़ी रोबोट जैसी चीज दिखाई दे रही है, तुम्हें उसे निशाना बनाना है। रॉकेट ने कहा, क्या, कहाँ? अच्छा वो रेड एंड गोल्ड कलर की भंगार जैसी चीज जो खुद बोल रही है, हेलो प्लीज आओ मुझे खत्म कर दो, बस इतनी सी बात, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ स्टॉर्म और माइटी थॉर भी अपनी फुल पावर के साथ लड़ रही हैं। इनफैक्ट उन्होंने मिलकर एक पूरे हेली कैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इतना करना भी काफी नहीं था क्योंकि दूसरी अर्थ से आए लोगों की संख्या ज्यादा थी और उन्हें रोकने के लिए उन्हें और भी हीरोज की जरूरत थी। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है सेंटिनल्स पर, जो वहां आ चुके हैं, जिस पे सैम बोलता है, आइसमैन क्या ये दोस्त हैं या दुश्मन? जिस पे आइसमैन कहता है, ये कॉम्प्लिकेटेड है कैप, क्योंकि ये नेशन एक्स से हैं और इस वजह से ये बताना मुश्किल है कि साइक्लोप्स क्या चाहता है। और इसी के साथ सेंटिनल्स जैसे सिटी में लैंड करते हैं, चारों तरफ आग फैल जाती है और एक आवाज आती है, प्रोफेसर समर्स आपके क्या ऑर्डर्स हैं? जिस पे साइक्लोप्स उन्हें ऑर्डर देता है, सबको जितनी देर तक रोक सकते हो रोको, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, बस थोड़ा सा और। इतना सुनते ही सेंटिनल्स अपने काम पे लग जाते हैं और एक एक करके हेली कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अपने आप को हारता देख अल्टरनेट अर्थ का आयरन मैन फ्यूरी से बोलता है, फ्यूरी मैं हैवी लॉसेस में हूँ, हेली कैरियर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और मेरे वेपन्स भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन फ्यूरी उससे अभी भी यही कहता है, स्टार्क जितने देर तक के लिए उन्हें रोक सकते हो रोको, जो अल्टरनेट टोनी नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान रॉकेट और ड्रैक्स उस बड़े से वेपन को उड़ा देते हैं, जिस पे रॉकेट कहता है, क्या निशाना मारा है ड्रैक्स बिरू, और ये गया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेड एंड गोल्ड भंगार। वहीं से बीच दूसरी तरफ हल्क और कोलोसस ने तो सीधा फ्यूरी के बेस को उड़ाने की ही सोच ली थी, जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद शी हल्क कहती है, ये सारे के सारे सिर्फ उस स्पॉट से आ रहे हैं और यहाँ से उन पे फायर करना काफी लॉजिकल होगा, क्या तुम ये कर पाओगे कोलोसस? तो इस पे कोलोसस ने कहा, वो तुम मुझ पे छोड़ दो माय लेडी। और फिर क्या था, ये कहते के साथ कोलोसस ने हल्क उस फ्यूरी के बेस पे दे मारा और बूम, वो बिल्डिंग जिसमें फ्यूरी और हॉकाई थे वो बीच में से ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो बिल्डिंग अपनी जगह पर खड़ी रहती है, जिसे देख के हल्क गुस्से में अपने साथियों के साथ फ्यूरी के बेस को हाथ से उखाड़ने लग जाता है। वहीं बेस के अंदर हॉकाई फ्यूरी से कहता है, हमारे इनकर्जन पॉइंट के साथ कम्युनिकेशन टूट गए हैं और अब हम हार रहे हैं फ्यूरी। जिसपे फ्यूरी ने कहा, हाँ मुझे पता है क्लिंट, अब अपना मुंह बंद रखो और मेकर से कांटेक्ट करो। जिसके बाद वो मेकर से कांटेक्ट करते हैं और मेकर सामने से कहता है, जनरल फ्यूरी वॉर कैसी चल रही है? और फ्यूरी ने कहा, आज तक की सबसे बेस्ट वॉर, हम दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में नाकामयाब रहे, अब तुम्हें ही अपने डूम्सडे वर्ल्ड किलर वेपन को यूज करना होगा मेकर। मुझे ये एडमिट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं और मेरी टीम फेल हो गई। तो मेकर अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, तो मुझे कंफर्म करो तुम इसे फिनिश करोगे और हमारी दुनिया को बचा लोगे। तभी एक धमाका होता है और हल्क अपने साथियों के साथ मिलकर फ्यूरी के पूरे बेस को समुद्र में गिरा देता है और इसी के साथ दूसरी अर्थ के अटैक शांत हो जाते हैं और सभी शांति से उससे देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मेकर ने मिले हुए टाइम में अपने सबसे डेडलीस्ट वेपन को बना लिया है, जिससे वो दूसरी अर्थ को पूरी तरीके से तबाह कर देगा और वो अपने बेस से बहुत ही एडवांस वॉरशिप्स को भेजने लगता है और ये कोई नॉर्मल वॉरशिप्स नहीं थे। तभी मेकर कहता है, अब मैं इन आदि मानवों को बताऊंगा फ्यूचर क्या होता है। और इसी के साथ वो पूरे मैनहट्टन में बॉम्बिंग शुरू करवा देता है और हमारे हीरोज के अटैक्स भी उन पर काम नहीं कर रहे होते हैं। इन सिंपल ये वॉरशिप इनविंसिबल थी। वहीं इन सबसे अलग ये तबाही होते हुए शहर के विलन्स टीवी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मगर ऐसी हालात में भी इन सालों ने हीरोज के हारने की पार्टी रखी है। लेकिन उनके इस एंजॉयमेंट के बीच कोई आ जाता है जो कोई और नहीं बल्कि पनिशर था और वो सभी को कहता है, जेंटलमैन, कहा जाता है मरने के बाद लोग कुछ ले जा नहीं सकते, जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, आखिर मैं इन गोलियों का करूंगा क्या? और ये कहने के साथ वो वहां मौजूदा सभी विलन्स को मार देता है। किसी ने सोचा भी नहीं था दुनिया के आखिरी पलों में भी पनिशर क्रिमिनल्स को छोड़ने वाला नहीं था। खैर, दूसरी तरफ जंग के मैदान में हमारे हीरोज बुरी तरीके से हारने लगते हैं और इसी के बीच ब्लैक विडो की शिप एक मिसाइल से टकरा जाती है और नीचे गिरने लगती है। जिस दौरान ब्लैक विडो सूजन को कांटेक्ट करती है और कहती है, बैक्स्टर बिल्डिंग, दिस इज कुरियर 1, हम पे हमला हुआ है, मुझे माफ करना, हम नहीं बच पाएंगे। सूजन, अब तुम्हें सब कुछ देखना होगा। और ब्लैक विडो की पूरी शिप क्रैश हो जाती है। सुजैन ने जैसे ही क्रैश की आवाज सुनी, वो कहने लगी, नहीं 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 नहीं, वो हार चुके हैं रीड, हमने रिजर्वेशन टीम को खो दिया है। ये सुनते के साथ रीड टिचाला को जल्दी करने के लिए कहता है, जिसपे टिचाला ईडन को कहता है, आई एम सॉरी ईडन, अब ये ऑप्शन 2 है, हमें अब तुम्हारी पावर की मदद से बचे हुए सर्वाइवर्स को ढूंढना होगा। ईडन, खुद को मजबूत रखो, हो सकता है ये तकलीफ देगा। जिसपे ईडन कहता है, टाइम वेस्ट मत करो टिचाला, शुरू करो। और इसी के साथ ईडन चमकने लगता है। वो अपनी पावर की मदद से यूनिवर्स से बात करने लगता है और यूनिवर्स उसके लिए बचे हुए सर्वाइवर्स को एक एक करके ढूंढने लगता है। और तभी हम बाहर कहीं देखते हैं, साइक्लॉप्स एक फिनिक्स एक्स के हैक होने का वेट कर रहा होता है और वो कहता है, 1 मिनट, बस 1 मिनट काफी होगा, क्योंकि फिनिक्स एक्स कुछ ही देर में हैच हो जाएगा और तुम मुझे मिल ही गए। मेरे पुराने दोस्त, याद है मुझे कैसा लगता है तुम्हारे साथ जुड़ना। और फिर साइक्लॉप्स फिनिक्स फोर्स के साथ मर्ज हो जाता है। वहीं हम देखते हैं गार्डियंस की फाइट के दौरान रॉकेट मारा जाता है
लेकिन तभी अचानक से स्टार लॉर्ड वहां से गायब हो जाता है और सभी हैरान हो जाते हैं और हमें पता चलता है ये सब ईडन की पावर की वजह से हो रहा है और यूनिवर्स उसे बचे हुए सर्वाइवर्स ढूंढ के दे रहा है जो उनके काम आ सकते हैं। वही रीड राफ्ट को स्टार्ट कर देता है और वो टिचाला से कहता है, हमें निकलना होगा टिचाला, हमारे पास कम टाइम है, ईडन को छोड़ो और आओ। जिस पे टिचाला कहता है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, उसे लगता है वो ये कर लेगा और मुझे भी। ईडन, क्या तुम यहीं रुकना चाहते हो मेरे दोस्त? जिस पे ईडन कहता है, हाँ टिचाला, अब जाओ भी, इससे पहले कि देर हो जाए। और तभी ईडन की बॉडी और भी तेज चमकने लगती है और उसी के साथ फिनिक्स फोर्स, साइक्लॉप्स, माइटी थॉर, कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन और स्टार लॉर्ड लाइफ क्राफ्ट पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी टिचाला कहता है, प्लैनेट का सरफेस फ्रैक्चर होना शुरू हो चुका है और मुझे लगता है जितने लोग आने थे वो आ चुके हैं। रीड, अब हमें चलना चाहिए। और इसी के साथ वो टेक ऑफ करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से राफ्ट कांपने लगती है और कैप्टन मार्वल कहती है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या इसे इस तरीके से कांपना चाहिए? रीड टिचाला से पूछता है, हम कहाँ हैं टिचाला? जिस पे टिचाला ने कहा, हम अभी भी 92% राफ्ट सेफ्टी थ्रेशोल्ड के अंदर हैं, बस अब हमें किसी भी तरीके से दोनों अर्थ के टकराव से बच के निकलना होगा। तभी हम लाइफ ड्रॉप को दोनों प्लैनेट के बीच से गुजरते हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक थंडर स्ट्राइक राफ्ट को हिट करती है जिससे राफ्ट का एक हिस्सा अलग हो जाता है। लेकिन ये क्या? रीड के बच्चे और सूजन उसी हिस्से में थे और वो राफ्ट से दूर उसी डिस्ट्रक्शन के बीच गिरने लगते हैं, जिसे देखते ही रीड बौखला जाता है और वो बोलता है, टिचाला शील्ड के एक हिस्से को डाउन करो, मैं उन्हें अभी भी खींच सकता हूँ। जिस पे टिचाला कहता है, यूनिवर्सल फोर्स अपने पीक पर है रीड, मैं सिर्फ तुम्हें कुछ ही सेकंड्स दे पाऊंगा, क्या तुम कर पाओगे? रीड कहता है, हाँ जल्दी करो। और इसी के साथ टिचाला राफ्ट के एक हिस्से के शील्ड को डाउन कर देता है। रीड अपनी पावर की मदद से जैसे तैसे करके सूजन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोर का एक धमाका होता है और दोनों अर्थ आपस में कोलाइड कर जाते हैं और इसी के साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा का पूरा मल्टीवर्स, सारी रियलिटीज, सब कुछ। जिसे देख के रीड चीखने और चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो सूजन और अपने बच्चों को बचाने में नाकामयाब रहा। यह उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। जिसके बाद वो सभी सुपर हीरोज जैसे तैसे करके रीड को राफ्ट में खींचते हैं और वो लोग उस राफ्ट के साथ वहां से निकल जाते हैं। और इसी डिस्ट्रक्शन के बीच जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, हमें दिखाई देता है एक चेहरा, डॉक्टर डूम का चेहरा। जिसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर मल्टीवर्स की तबाही के बाद क्या हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में इस कहानी से जुड़े हुए अपने फेवरेट मोमेंट्स को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं।